अच्छा बच्चों, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव एक में थ्रू फिक्स्ड एंड है, जबकि दूसरे में फ्री एंड के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। ज़रा जो ऊपर है उसमें फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड से वेव जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। वो अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज कर लेती है? तो उसकी वजह यही है कि जो फिक्स्ड एंड है वो उस पर फोर्स, रिएक्शन फोर्स लगाता है। रिएक्शन फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन फ्री एंड क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लगाता तो इस वजह से उसका फेज़ शिफ्ट नहीं होता और जो फेज़ है वो वही रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, इसमें आप देख लें कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के मिलने से बन रही है स्टेशनरी वेव। जो आपको रेड स्ट्रिंग नज़र आ रही है, ये स्ट्रिंग जो है वो क्या शो कर रही है कि जब ये ऊपर जाती है तो ये इंसिडेंट वेव है, और ये जब नीचे आ रही है तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव है। अगर आप दो एंड्स देख सकें जो कि ब्लैक हैं, वहाँ पर देखें जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा? ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि ये है नोड्स, लेकिन दरमियान में जहाँ लाइन लगी हुई है वहाँ पर आप देखें कि जो स्ट्रिंग है वो मूव कर रही है अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। अपवर्ड मूव कर रही है, ये जो है वो क्या कहलाएगा? नो एंटी नोड। ठीक है। और यहाँ पर जो दरमियान वाला पॉइंट है वहाँ पर देखें कि जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वहाँ पर पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जो पॉइंट्स एंड्स के जितने ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, एंड्स के ज़्यादा करीब हैं, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उतना ही क्या है? कम है। जबकि एंटी नोड पे यहाँ पर पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम शो कर रहे हैं। क्या ये एक ही जगह जो है वो खड़े हैं? तो नहीं। आप देख रहे हैं कि अब सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है जब वो मैक्सिमम हाइट पर चले जाते हैं। जब वो दरमियान में आते हैं तो उनकी सारी की सारी काइनेटिक है, और जब नीचे चले जाते हैं तब भी उनकी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है। तो वो चेंज हो रही है बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। जो नीचे आपको एक ट्यूब सी नज़र आ रही है, ये बच्चों अगर स्टेशनरी वेव्स अगर हम प्रोड्यूस करते साउंड में, साउंड के ज़रिए या एयर पार्टिकल्स में, तो यहाँ पर जो स्टेशनरी वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ आपको ऐसे बिहेव करते हुए दिखाई देते। ठीक है, कि पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ पे एंड्स पे तो वो फिक्स्ड ही रहते हैं, लेकिन कुछ उनके जो दरमियान है, नोड्स के दरमियान पार्टिकल्स, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था एक लूप के लिए। अगर जो है वो हम लूप्स दो कर दें तो वो आपको कुछ ऐसी जो है वो नज़र आएंगी। ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं लैम्डा, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसी तरह अगर लूप्स जो है वो हम बढ़ा दें, ठीक है, तो फिर जो है वो कुछ ऐसी वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी नंबर ऑफ लूप्स जो है जनरेट करते हैं। नंबर ऑफ लूप्स डिपेंड करता होता है कि हम स्ट्रिंग को कहाँ से प्लग करते हैं, कहाँ से उसे मूव करवाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव मिलकर जो है ये बनाती हैं स्टेशनरी वेव्स। तो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।